वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 6 का। हम चैप्टर नंबर 8 ले रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 8 हमारा बॉडी मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम जो पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे उन्हें देखेंगे। फर्स्ट है मूवमेंट, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, थर्ड है मूवमेंट इन एनिमल्स, फोर्थ जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो अब देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूवमेंट के बारे में जानेंगे। तो देखिए मूवमेंट, मूव करना, ठीक। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैज़ अ बॉडी दैट इज डिजाइन टू मूव इन इट्स इन्वायरमेंट। कि हर तरीके जितने भी जो एनिमल हैं उनकी जो बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो अपने इन्वायरमेंट में मूव कर सकें, लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो देखिए मूवमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज को ही हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट कहते हैं। ऑल एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। सारे एनिमल जो है डिफरेंट वेज में मूव करते हैं। कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन वॉक। टेरेस्ट्रियल एनिमल वॉक करते हैं। रन, हॉप, जंप, क्लाइंब और क्रॉल, ये सब क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल करते हैं। चढ़ते भी है, दौड़ते भी है, कूदते भी हैं, ठीक। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर कैन स्विम। और जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं तो वो क्या करते हैं? स्विम, मतलब तैरते हैं। मोस्ट बर्ड्स फ्लाई। ज़्यादातर पक्षी जो है, परिंदे जो हैं उड़ते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स कैन वॉक ऑन लैंड। कुछ परिंदे, कुछ पक्षी जैसे कि बतख जो होती है, डक जो होती है, वो क्या है? ज़मीन पे वॉक करती है, चलती है। स्विम इन वाटर, और पानी में तैरती है। एंड फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस, और थोड़ा सा जो है डिस्टेंस जो है वो फ्लाई भी कर सकती है। मतलब डक एक ऐसा परिंदा है, मतलब जो बतख है एक ऐसा परिंदा है, वो तैरती भी है, ज़मीन पे चलती भी है, और थोड़ा सा डिस्टेंस वो उड़ भी लेती है। तो आप देखेंगे बर्ड्स फ्लाई करती उड़ती हैं। स्नेक क्रॉल, वो रेंगता है। चीता रन्स, दौड़ता है। फिश स्विम, तैरते हैं। तो ये क्या है? ये एनिमल्स जो है आपने देखा कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ स्विम करते हैं। तो ये उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो मूव करते हैं। लेकिन हाउ डज मूवमेंट ओकर? मूवमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है ना? किस तरीके से घटित होता है, मूवमेंट कैसे होता है? ह्यूमन बींग्स एंड ऑल अदर वर्टिब्रा हैव एन इंटरनल स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन। क्या है? मनुष्य और जितने भी जो है वर्टिब्रा है, मतलब ये वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? वर्टिब्रेट्स उन एनिमल्स को कहते हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे एनिमल, तो उनके अंदर क्या होता है? इंटरनल स्केलेटन होता है मेड अप ऑफ बोन, जो कि बोन का बना होता है। मनुष्य है और कुछ वर्टिब्रेट्स हैं जितने भी, उनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। और वो स्केलेटन किसका बना होता है? बोन्स का। द बोन्स आर कनेक्टेड टू मसल्स। और बोन जो है किससे कनेक्टेड होती है? मसल्स से। बोन्स एंड मसल्स टुगेदर हेल्प इन मूवमेंट। और जो बोन्स और मसल जो है दोनों मिलकर जो है किस चीज़ में हेल्प करती है? मूवमेंट में। इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियंस, क्रैब्स एंड स्टारफिश have an hard external skeleton and called the exoskeleton। देखेंगे इंसेक्ट है, स्कॉर्पियन है, क्रैब है, स्टारफिश है, इनका जो स्केलेटन होता है एक्सटर्नल होता है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ। इनका स्केलेटन जो होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्केलेटन, जिसे कहते हैं कंकाल होते हैं। स्केलेटन किसे कहते हैं? कंकाल। तो मनुष्य और कुछ वर्टिब्रेट जो होते हैं उनके अंदर जो स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है, बॉडी के अंदर होता है। और कुछ एनिमल जैसे इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, क्रैब, स्टारफिश, इनका जो स्केलेटन होता है वो बॉडी से बाहर की तरफ होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। क्या है? जिनका बॉडी के अंदर होता है उन्हें एंडोस्केलेटन कहते हैं। और जिस जो स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड होता है, जैसे हम एक्सटर्नल स्केलेटन कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको जो टर्म है उसके लिए यूज करते हैं एक्सोस्केलेटन। द मसल्स दैट हेल्प द बॉडी ऑफ दीज एनिमल टू मूव आर मोस्टली अटैच्ड टू द एक्सोस्केलेटन। जो मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं बॉडी को ऑफ दीज एनिमल्स। जिन एनिमल का जो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है, उनकी जो मसल्स हैं तो वो क्या होती हैं? हेल्प करती है बॉडी को मूवमेंट में। टू मूव और मोस्टली अटैच टू द एक्सोस्केलेटन। जो उसकी मसल्स होती हैं वो एक्सोस्केलेटन से अटैच होती हैं और उस एनिमल को मूव करने में, चलने में क्या है? मदद करती हैं। मतलब कहने का मकसद क्या है? जो स्केलेटन होता है, तो आप देखेंगे जो उसकी मसल्स होती हैं वो स्केलेटन से अटैच होती हैं और उसे मूवमेंट में मदद करती हैं।
जो जिन एनिमल्स का क्या है एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। वो एंडोस्केलेटन में क्या होता है, जो बोन्स और मसल्स है दोनों मिलकर ही क्या है मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सॉफ्ट बॉइडेड एनिमल्स लाइक वॉर्म्स, सॉफ्ट बॉइडेड मतलब जो नर्म, जो उनका शरीर जो होता है बहुत ज़्यादा नर्म होता है, जैसे कि वॉर्म्स जो केंचुए वगैरह होते हैं, हैव फ्लूइड फिल्ड बॉडी सेगमेंट्स और कैविटी। इनके अंदर क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है किससे फिल होती है, फ्लूइड से फिल होती है। और बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है और कैविटीज होती है उसके अंदर, सेगमेंटेड होती है और कैविटीज उसके मौजूद होती है। मतलब एक होलो, एक जो आप देखेंगे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म जो होता है उसकी बॉडी को अगर देखा जाए तो बिल्कुल अंदर से होलो होती है और उसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड फिल होता है, और वो फ्लूइड जो होता है वही एक स्केलेटन उसके कंकाल की तरह काम करता है। जैसे कि और जो वर्टिब्रेट हैं या जो हायर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का होता है, और इनके अंदर जो वॉर्म सॉफ्ट बॉइडेड एनिमल होते हैं इनके अंदर जो एक तरह का स्केलेटन जो होता है वो फ्लूइड फील्ड होता है, मतलब फ्लूइड का होता है, एक तरल पदार्थ होता है। आप देखेंगे जैसे स्टार फिश है, ये क्रेब है, इनका जो स्केलेटन कैसा होता है, एक्सोस्केलेटन, मतलब इनका स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन जो होता है इनका जो कंकाल होता है वो एक्सटर्नल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसकी संरचना होती है। द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू ट्रीज, फ्रॉम अमीबा टू व्हेल इज कॉल्ड सेल। आप देखेंगे जो जितने भी जानदार हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी संरचना है, चाहे वो एक बैक्टीरिया से एक ट्री तक है, चाहे एक अमीबिया से एक व्हेल तक है, तो इन सब की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। क्या है, सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, जो एक बुनियादी इकाई जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव की, वो क्या होती है, सेल होती है। हम इसे अदर वर्ड में यूँ कहते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। हम इसे अदर वर्ड में इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज क्या होता है वो, सेल। ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जीव होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड एनिमल और मल्टी सेलुलर मैनी सेल्ड एनिमल। तो हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, दैट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ। और उस एक ही सेल के अंदर जितने भी लाइफ से रिलेटेड फंक्शंस है उसी सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, सर्कुलेशन हो, सारे जितने भी लाइफ से रिलेटेड जो वर्क हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो सिंगल सेल के अंदर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड बैक्टीरियम, क्या है, ये सिंगल सेल्ड एनिमल है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव मेनी सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग। क्या है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना, लाखों सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो भी क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। उसके अंदर जो मैनी सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और वो सब सेल्स जो स्पेशलाइज होते हैं, और वो हर एक सेल जो है क्या है, एक डिफरेंट फंक्शन को अंजाम देता है। हेंस द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसकी, एक ऑर्गेनिज्म की। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रुप ऑफ सेल आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर कैरिंग आउट सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल आर ऑर्गेनाइज होते हैं फॉर कैरिंग आउट सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन। उसके अंदर जो होता है, जो एक ग्रुप है सेल का, वो एक सर्टेन फंक्शन को परफॉर्म करता है अलग अलग। जैसे आई के सेल्स हैं, अगर आई के जो सेल्स हैं वो किस चीज़ में हमें देखने में मदद करते हैं, हमें, ठीक है। अरे ऐसी हार्ट सेल्स जो होते हैं हमारे, वो किस चीज़ हुआ, जो हमारे हार्ट को पंप करने में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग स्किन सेल्स अलग होते हैं हमारे, तो इस तरीके से उनका फंक्शन भी जो है परफॉर्म कर, जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। ईच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू। और ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सेल, जो सिमिलर सेल का जो ग्रुप होता है हम उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं।
ठीक है, जो सेल्स इकट्ठा होते हैं और एक ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं। देखिए, ट्रेन योर ब्रेन, द टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। क्या है, टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है 4 ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। ठीक है, तो ये जो है ह्यूमन बॉडी की जो टिश्यूज हैं वो 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए, क्लासिफाई किए गए। हम देखिए मूवमेंट इन एनिमल्स। मूवमेंट इन एनिमल्स, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज फंक्शन यूनिक टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। क्या है, जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है एक तरह का यूनिक फंक्शन है कि इसके अंदर एनिमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उसमें ह्यूमन भी, जो मनुष्य भी है वो भी शामिल है। ठीक है, सिंस प्लांट्स आर रूटेड टू सॉइल, क्या है, प्लांट्स जो है रूटेड टू सॉइल, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओनली देयर पार्ट्स कैन डू। क्या है, प्लांट जो है वो रूटेड होता है सॉइल के अंदर, मतलब उसमें उसकी जो जड़ होती है ज़मीन के अंदर होती है, वो जो है वो मूव नहीं कर सकता। हाँ, उसके पार्ट जो है, पार्ट कैन डू, उसके जो प्लांट्स के जो पार्ट है, अदर पार्ट, वो इस फंक्शन को कर सकते हैं। एनिमल नीड टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, आल्सो टू एस्केप फ्रॉम द हंटिंग एनिमल्स। क्या है, एनिमल जो है उसे जब ज़रूरत होती है, एनिमल्स नीड टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, जब वो अपने फूड की सर्च की उसे आवश्यकता होती है, या पानी की या शेल्टर की, तो वो क्या करता है, आल्सो टू एस्केप फ्रॉम हंटिंग एनिमल्स। तो वो क्या करता है, एक तरीके से जब वो खाने की खोज में या पानी खोज में वो निकलता है, या रहनी खोज में, तो वो क्या करता है, वो किससे हासिल करता है, वो जो हंटिंग करता है एनिमल्स के, मतलब शिकार करता है जानवरों का। एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज, क्रॉल, वॉक, रन, हॉप, फ्लाई और स्विम। क्या है, एनिमल जो है डिफरेंट वेज हैं, उनको मूव करने के डिफरेंट वेज हैं, जैसे क्रॉल रेंगना, वॉक चलना, रन हॉप, ठीक, फ्लाई और स्विम तैरना, उड़ना, रेंगना, कूदना, भागना, ये सब जो है मूवमेंट के डिफरेंट वेज हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म्स क्रॉल, ज़ेब्रास एंड हॉर्सेस वॉक एंड रन। क्या है, अर्थवॉर्म जो है क्रॉल करता है, ज़ेब्रा और हॉर्स जो है वॉक एंड रन करते हैं, कंगारूज हॉप मतलब कूदता है, बर्ड्स फ्लाई और जो परिंदे जो है उड़ते हैं, फिशेस स्विम जो मछलियां हैं जो समुद्र के या पानी के जो जीव होते हैं वो तैरते हैं। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच एनिमल्स शो मूवमेंट। आप देखेंगे बहुत सारे वेज हैं जिसके अंदर एनिमल जो है वो मूव करते हैं। the way an animal moves depend on its body structure। जो ये वे ऑफ जो मूवमेंट का जो है वो एनिमल के बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, उसकी बॉडी किस तरीके से डिज़ाइन है, तो उस अपनी बॉडी के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मूव करता है अपने इन्वायरमेंट के अंदर। रन योर हैंड अलोंग द सेंटर ऑफ योर बैक, रन योर हैंड अलोंग द सेंटर ऑफ योर बैक। आप दौड़िए अपने हाथों को अपने बैक के सेंटर में, मतलब मोड़ लीजिए, पीछे की तरफ आप मोड़ लीजिए। फील द लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर दैट रन्स अलोंग योर बैक। रन योर हैंड अलोंग द सेंटर ऑफ योर बैक, अपने बैक के मतलब अपने पीछे, अपनी कमर जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके पीछे अपने हाथ को जो है आप रन करिए, उसे हाथ को फेरिए। फील द लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर, आप एक फील करेंगे एक लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर, मतलब एक हड्डी का एक जो लंबा सा स्ट्रक्चर अपने बिल्कुल मिड में जो है अपने बैक में आप महसूस करेंगे। दैट रन्स अलोंग योर बैक, जो कि आपके बिल्कुल बैक के अलोंग में चल रहा है बीच में। दिस इज कॉल्ड द बैकबोन, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन कहते हैं। बेस्ड ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ बैकबोन, क्या है ये क्या है, बैकबोन ये बेस्ड करता है उसकी एब्सेंस पर और प्रेजेंस पे बैकबोन की। एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एनिमल को इस बैकबोन की बेस्ड पर ही 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। मतलब क्या है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट किसे कहते हैं, जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, वर्टिब्रेट जिनके अंदर बैकबोन होती है। एनिमल that do not have backbone are called invertebrate। एनिमल जिनके अंदर क्या है बैकबोन नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, स्पाइडर, अर्थवॉर्म, स्नेल एंड जेलीफिश। एनिमल दैट हैव अ बैकबोन, और एनिमल जिनके अंदर क्या होती है, बैकबोन होती है। एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन
वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन को हम क्या बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, और कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जिनके अंदर जिन एनिमल के अंदर बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी से कहते हैं, अगर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, फिश, स्नैक, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आप देखें अर्थवॉर्म है, जेलीफिश है, फिश है, स्नैक है, ये इनके अंदर अलग अलग तरीके का क्या है एक जो स्केलेटन होता है उसके पे, तो उनके अंदर जो बैकबोन होती है उसके बिना पर ही उन्हें वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। जिनके अंदर बोन्स होती है लगभग जाहिर सी बात है वो वर्टिब्रेट होंगे, जिनके अंदर बोन्स नहीं होंगी वो क्या होंगे इनवर्टिब्रेट कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि फिश है और ये स्नेक है, ये क्या है वर्टिब्रेट है, मगर अर्थवॉर्म जो है वर्टिब्रेट नहीं है क्योंकि उसके अंदर बोन नहीं है, बैकबोन नहीं है। ठीक है, मूवमेंट इन अर्थवॉर्म, द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड कॉल्ड सेगमेंट। क्या है बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म जो है वो बहुत सारे जो रिंग जॉइंट से बनी हुई है, एंड टू एंड रिंग जॉइंट जो है जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं सेगमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं सेगमेंट्स। आप देखेंगे इसके अंदर रिंग्स होती हैं और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब रिंग रिंग बनी हुई है, आप देखेंगे छल्ले छल्ले से, तो एंड टू एंड जुड़े होते हैं। उन्हीं रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, जो उनके बीच का हिस्सा होता है उन्हें क्या बोलते हैं सेगमेंट्स कहते हैं। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवॉर्म के अंदर कोई बोन नहीं होती, कोई हड्डी नहीं होती। इट हैज मसल्स, उसके अंदर क्या होती है मसल्स होती है, विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन, वही मसल जो है उसे एक्सटेंड करने में और शॉर्टन मतलब लंबा करने में और छोटे मतलब उसको उसकी लेंथ को बढ़ाने में और कम करने में हेल्प करती है। द बॉडी सेगमेंट, जो बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं उन्हें एक्सटेंड करने और शॉर्टन करने में ये मसल्स ही हेल्प करती है। ड्यूरिंग मूवमेंट के दौरान द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज ड्यूरिंग मूवमेंट। तो अर्थवॉर्म का जो फर्स्ट एक्सटेंड जो होता है वो क्या होता है, उसका फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसकी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है वो एक्सटेंड होता है। तो अब देखेंगे जो अर्थवॉर्म का जो फ्रंट पार्ट होता है सबसे पहले वही एक्सटेंड होता है, मतलब आगे की तरफ को बढ़ता है। कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स्ड टू द बॉडी, और वो कुछ रेयर पोर्शन जो है उसे बॉडी को क्या है उसे फिक्स्ड कर देता है ग्राउंड से। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड रिलीज, और फिर उसे जो फिक्स होता है फ्रंट से उसे क्या देन इट फिक्स द फ्रंट, अपने फ्रंट को फिक्स कर देता है आगे, एंड रिलीज एंड पुल द रियर एंड, और फिर वो क्या कहता है अपने पिछले हिस्से को क्या करता है खींचता है, अपने फ्रंट को क्या करता है फिक्स कर देता है, फिक्स करने के बाद अपने पिछला जो हिस्सा होता है फिर उसे रिलीज करके आगे की तरफ को पुल करता है। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, और इसी चलते हुए उसकी बॉडी जो छोटी हो जाती है और वो जब आगे की तरफ उस रियर एंड को पुल करता है तो वो आगे बढ़ जाता है। दिस मैक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और यही चीज जो होती है इसे आगे जो है मूव करने में एक स्मॉल डिस्टेंस मूव करने में इसे मदद करती, हेल्प करती है। अब देख द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म की बॉडी, इसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं, ठीक रिंग्स होती हैं बहुत सारी। अब ये किस तरीके से अपने आप को क्या करता है वो मदद करता है चलने में। तो आप देखेंगे ये अर्थवॉर्म की बॉडी है, ये अपने माउथ को जो फ्रंट पार्ट है उसे आगे फिक्स्ड कर लेता है, और जो कुछ रेयर पार्ट होता है उसका पिछला हिस्सा होता है उसे क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है सिकुड़ता है, मतलब अपने जो साइज है उसको छोटा कर लेता है। छोटा करने के बाद वो क्या करता है फिर उस साइज को अपने क्या करता है जब वहां उसे फिर रिलीज करता है, जब रिलीज करता है तो आगे का पार्ट जो है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और अपने आगे पार्ट को फिक्स रखता है। तो जब इसे रिलीज करता है, क्योंकि जब ये इसे सिकुड़ेगा अपनी बॉडी को, फिर आगे का पार्ट आगे फिक्स है ही, फिर वो आगे क्या करता है धीरे जब इसे रिलीज करता है तो ये आगे का पार्ट आगे जो है मूव कर जाता है। मतलब कहने का मकसद है पिछले कुछ हिस्से को अपने फ्रंट हिस्से को क्या करता है फिक्स रखता है और बॉडी को पीछे से सिकुड़ता है। सिकुड़ने के बाद फिर उसे क्या कहता है जब रिलीज करता है मतलब दोबारा रिलैक्स पोजीशन में आता है तो आगे का हिस्सा जो है आगे थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस आगे कवर कर लेता है। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है किसके अर्थवॉर्म में, कि एक हिस्से को फिक्स करता है दूसरे हिस्से को क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसे जब रिलैक्स करता है तो आगे जो फिक्स वाला हिस्सा है जो वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, मूव फॉरवर्ड।
मूवमेंट इन स्नेल, स्नेल के अंदर मूवमेंट, द स्नेल हैज अ राउंडेड थिक स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट बैक। क्या है स्नेल, क्या है एक राउंडेड थिक स्ट्रक्चर होता है उसकी बैक पर, जो है स्नेल की उसकी बैक पर एक थिक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड द शेल, उसको हम क्या बोलते हैं शेल कहते हैं। क्या कहते हैं शेल। आप इसके पिक्चर भी देख सकते हैं, अभी मैं दिखा, ये देखिए स्नेल है, तो इसकी बॉडी जो इसकी बैक है इसके ऊपर जो होता है एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं शेल कहते हैं, शेल। एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, इसी को हम क्या बोलते हैं इसका आउटर स्केलेटन बोलते हैं। बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन, मगर ये जो है बोन का नहीं बना हुआ होता, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसका बना होता है, इसका जो स्नेल का जो आउटर जो स्केलेटन है या आउटर जो शेल है उसका, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। द शेल इज अ सिंगल यूनिट, शेल क्या है एक सिंगल यूनिट है, एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जो शेल है इसे हेल्प नहीं करता मूव करने में प्लेस टू प्लेस। स्नेल हाइड इनसाइड दिस शेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट एंड एनिमीज, स्नेल जो है अपने आप को इस शेल के अंदर छुपा लेता है अपने आप को महफूज रखने के लिए, किससे, हीट से और एनिमीज से, मतलब गर्मी से बचने के लिए और अपने दुश्मन से बचने के लिए वो क्या करता है, वो स्नेल अपने आप को किसके अंदर छुपा लेता है, अपने शेल के अंदर, जो उसका आउटर कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, उसके अंदर वो अपने आप को छुपा लेता है, हाइड कर लेता है। The rest of the body enclosed in the shell is dragged along, क्या तो उसका जो बॉडी जो रेस्ट बॉडी होती है वो शेल के अंदर ही होती है। The foot प्रोड्यूस अ स्लीमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस, उसके जो फूड होते हैं वो एक स्लीमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं म्यूकस कहते हैं। द स्नेल एक्चुअली क्रॉल ऑन द लेयर ऑफ म्यूकस, क्या है असल में स्नेल जो है वो क्रॉल करता है किसके ऊपर, लेयर ऑफ म्यूकस के ऊपर, लेयर ऑफ म्यूकस के ऊपर क्या होता है क्रॉल करता है, रेंगता है। स्नेल आल्सो हैव अ पेयर ऑफ टेंटिकल्स दैट बियर आईज एट द टिप्स, क्या होता है स्नेल के जो होते हैं पेयर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं और उसके ऊपर क्या होती है उसके टिप्स पर उन टेंटिकल्स के मतलब एक तरीके के एंटीना है, तो उसी के ऊपर क्या होता है उसके टिप्स पर ही उसकी आईज होती हैं। हम अभी आपको पिक्चर में दिखाते हैं इसके, जो इसके टेंटिकल्स है ये दो टेंटिकल्स है, तो इनके ऊपर ही क्या होती है उसके टिप पर ही क्या होती है उसकी आईज होती है, ठीक है। क्रेन्स, हेरॉन्स, pelicans and several other birds from as far as Siberia, Australia, North America, Middle East, Egypt, China, Africa and Europe migrate to birds sanctuaries in India for breeding। ये जो जितने भी आपको बताए बर्ड्स बताए और कहाँ से बर्ड्स आते हैं वो कहाँ पर आते हैं माइग्रेट करके, इंडिया में आते हैं, और किस चीज़ के लिए आते हैं, ब्रीडिंग के लिए। मूवमेंट इन कॉकरोच, द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, क्या है मूवमेंट जो होता है देखेंगे कॉकरोच में किस तरीके से होता है। तो कॉकरोच की जो बॉडी होती है कवर होती है एक हार्ड आउटर स्केलेटन से। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, क्या होता है इसका जो आउटर स्केलेटन जो होता है वो बहुत सारी यूनिट्स से ज्वाइंट होकर बनता है और ये परमिट करता है किसको, मूवमेंट को, जो इसका आउटर स्केलेटन होता है। There are two pairs of wings attached to the breast. The cockroach have distinct muscles. Those near the legs move the three pairs of legs for walking. जो muscles legs के करीब होती हैं वो three pairs of legs जो होते हैं उन्हें वॉकिंग में हेल्प करते हैं। द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, और जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं वो विंग्स को हेल्प करती हैं कॉकरोच के उड़ने में। दो कॉकरोच हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स दैट कैन ओनली फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस, जो टू पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं कॉकरोच के वो उससे सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। हाउएवर they are able to run and climb very fast with their legs across a variety of surface। जो उसके जो आप देखेंगे उसे दौड़ने में, क्लाइम करने में बहुत तेजी के साथ वो क्लाइम करता है, दौड़ता है अपने लेग्स के द्वारा, तो वो उसके सरफेस की जो वैरायटी है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के सरफेस पर है। लाइक ऑल इंसेक्ट्स कॉकरोचेस हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं कॉकरोच होते हैं उनके थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं।
तो सभी इंसेक्ट और कॉकरोच उनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। दे वॉक इन ए स्पेशल मैनर, और जो कि उन्हें एक स्पेशल मैनर में वॉक करने में, चलने में मदद करते हैं। मूविंग 3 legs एट अ टाइम, और जो उसकी जो 3 legs होते हैं वो एक ही टाइम में मूव करते हैं। कॉकरोचेस हैव अ पेयर ऑफ एंटीना दैट हेल्प देम स्मेल थिंग। क्या है, उसके जो पेयर ऑफ एंटीना होते हैं जो कि उसे मदद करते हैं स्मेल में, जो चीज़ों की स्मेल जो होती है उसे सूंघने में। दे आल्सो हैव अ पेयर ऑफ सेरसी दैट कैन डिटेक्ट द slightest of movement and warn them of any danger from behind. These organs motivate them to move. और जो सेरसी होती है वो डिटेक्ट करती है स्लाइटेस्ट ऑफ मूवमेंट एंड वार्न देम ऑफ एनी डेंजर फ्रॉम बिहाइंड। उसके पीछे से कोई खतरा आ रहा है या किसी कोई भी ऐसी चीज़ है जो खतरनाक है जो उसे हार्म पहुंचा सकती है, तो ये जो पेयर ऑफ सेरसी है ये उसे हेल्प करती है डिटेक्ट करने में किसी चीज़ के, जो भी उसके पीछे से कोई खतरा है जो, या कोई मूवमेंट है या कोई दुश्मन है उसका एनिमी है, तो वो उसे क्या कहती है, उसे सूचित कर देती है, एक तरीके से अवेयर कर देती है। तो दिस ऑर्गन मोटिवेट देम टू मूव, और यही ऑर्गन जो उसे मोटिवेट करता है मूव करने में, चलने में। मूवमेंट इन फिश, द बॉडी ऑफ वाटर एनिमल्स आर अडेप्टेड टू स्विम। क्या है, जो बॉडी ऑफ वाटर एनिमल है वो इस तरीके से अडेप्ट हो गई है कि वो जो है वो तैर सके, पानी में क्या करे, स्विम कर सके। देयर बॉडी शेप इज स्ट्रीम लाइन, उसकी बॉडी जो होती है स्ट्रीम लाइन होती है। जो वाटर में जो एनिमल होते हैं उनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। विच हेल्प्स देम टू मूव फास्ट इन वाटर, जो कि उसे मदद करती है तेजी के साथ वाटर में मूव करने में। फिश हैव फिन्स विच आर सपोर्टेड बाय रेज ऑफ कार्टिलेज एंड आर अटैच्ड टू मसल्स। फिश के क्या होते हैं, फिन्स होते हैं जो कि उसे सपोर्ट करते हैं, किसके, बाय रेज ऑफ कार्टिलेज एंड आर अटैच्ड टू द मसल्स। उसे एक तरीके से सपोर्ट करते हैं जो फिन्स होते हैं, ठीक है, और वो मसल से अटैच होते हैं और वो उसे स्विम करने में। दे स्विम बाय बेंडिंग देयर बॉडीज एंड टेल इन अ क्विक सक्सेशन। वो अपनी बॉडी को बहुत तेजी के साथ सक्सेशन के अंदर जो है उसे क्या कर सकती है, बैंड कर सकती है, मोड़ सकती है, और यही चीज़ जो है उसे स्विम करने में हेल्प करती है। While they expand their muscles on one side of their body, the muscles on the opposite side relax. क्या होता है, जब एक साइड की जो बॉडी की जो मसल्स होती है वो एक्सपेंड होती हैं तो दूसरी तरफ की क्या होती है, रिलैक्स होती है। This kind of zigzag motion produce a thrust which propels them forward, और यही चीज जो है उसे आगे की तरफ फॉरवर्ड करने में हेल्प करती है। The tail moves from side to side and helps the fish swim in the right direction, और जो उसकी टेल है वो मूव करती है साइड टू साइड और उसे हेल्प करती है राइट डायरेक्शन में मूव करने में। The fins also help them to maintain the balance and changes direction while swimming, और जो fins होती हैं, जो उसके छोटे छोटे आप देखेंगे उसके एक तरीके से विंग निकले होते हैं, वो उसे हेल्प करते हैं उसकी बॉडी को उसका बैलेंस मेंटेन करने में, और जो स्विमिंग के दौरान डायरेक्शन को चेंज करने में जो fins होते हैं फिश के वो उसे हेल्प करते हैं। फिश राइज टू द सरफेस ऑफ वाटर बाय फिलिंग द बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो आपने देखा बैलून लाइक, फिश राइजेस टू द सरफेस ऑफ वाटर बाय फिलिंग द बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एयर ब्लैडर। उसके जो होता है उसके अंदर उसके फिश होती है वो राइज होती है सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सतह पर आती है, बाय फिलिंग द बैलून लाइक स्ट्रक्चर। उसके अंदर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे फिल करने के लिए वो क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एयर ब्लैडर। क्या बोलते हैं उसे, एयर ब्लैडर कहते हैं, जिसे फिल करने के लिए वो वाटर की सरफेस पर आती है विद द एयर एंड सिंक टू द बॉटम बाय इम्पिटिंग इट। और क्या होती है, और फिर वो सीधे कहाँ चली जाती है, बॉटम में चली जाती है उसे खाली करने के लिए। जब उसे भरना होता है, फिल करना होता है एयर को, तो वाटर के सरफेस पर आती है, जब इम्पिटी करना होता है तो वो कहाँ जाती है, बॉटम में चली जाती है। तब देखेंगे जो फिश का जो डायरेक्शन है मूव करने का, आप देखिए इसकी
जो एक साइड में जो होता है एक्सपेंड होता है और दूसरी साइड उसकी रिलैक्स होती है। आप एक तरफ एक्सपेंशन हो रहा है, दूसरी तरफ रिलैक्शन होता है। इस तरीके से जो है उसके अंदर फिश के अंदर मूवमेंट होता है, जो डायरेक्शन दी गई है। और इसकी टेल जो है ये भी हेल्प करती है इसके मूवमेंट में, और इसके जो फिन्स होते हैं ये उसके डायरेक्शन के चेंजिंग में हेल्प करते हैं। और इसकी बॉडी जो होती है स्ट्रीम लाइन होती है। आप देखेंगे आगे से स्नॉट शेप होती है, स्नॉट मतलब नोकीली होती है। आप देखेंगे चाहे वो आप किसी बर्ड्स को देखें या आप फिश को देखें, तो उनका जो आगे जो फ्रंट पोर्शन होता है स्नॉट शेप होता है, मतलब नोकीला होता है। अगर आप एयरप्लेन को देखेंगे, एयरप्लेन के भी आगे से जो होता है वो नोकीला होता है, एक तरीके से स्नॉट शेप होता है, और बीच में से बॉडी जो है फुली भी होती है, ठीक है, फिर पीछे नैरो होती है। तो इस तरीके की बॉडी को, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। आगे से स्नॉट शेप होती है, बीच में से ब्रॉड होती है, फिर पीछे जो होती है वो नैरो हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जितने भी, चाहे वो वाटर एनिमल हो, चाहे हवा में उड़ने वाले परिंदे हो, ठीक है, या एरोप्लेन हो, तो ये बॉडी जो ये जो कहलाती है वो स्ट्रीम लाइन शेप कहलाती है। तो अब देखते हैं स्ट्रीम लाइन, वी कैन नोटिस दैट शेप ऑफ अ बोट इज somewhat like a fish। आप देखेंगे जो आपने कभी नोटिस किया है, जो बोट होती है उसकी शेप जो होती है किस तरीके की होती है, फिश लाइक होती है, एक मछली की तरह होती है। द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर। आप देखेंगे उसकी हेड और टेल जो होती है बहुत छोटी होती है। देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, उसका जो मिडिल जो बीच का हिस्सा होता है उससे उसका जो हेड और टेल जो होता है वो छोटा होता है। दैट इज द बॉडी टैपर्स एट द बोथ एंड, और उसकी बॉडी जो होती है दोनों साइड से क्या होती है, टैपर होती है। द बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। इसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। मतलब आगे से स्नॉट शेप होती है, पीछे से नैरो होती है, बीच में से क्या होती है, ब्रॉड होती है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। दिस काइंड ऑफ शेप ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर एंड मेक इट इजियर टू देम टू स्विम थ्रू वाटर। इस तरीके की शेप ही जो है उसे पानी के अंदर तैरने में, स्विम करने में, मूव करने में हेल्प करती है, जिससे कि क्या कहते हैं, वाटर के रेजिस्टेंस को आगे से कम कर देती है, ठीक है। तो यही जो बॉडी है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उसे वाटर में स्विम करने के लिए, मूव करने के लिए। लेकिन ट्रेन योर बैक, द वेब फीट ऑफ डक्स, जो डक्स के जो फीट होते हैं, वेब फीट होते हैं, जो आप देखेंगे उसके जो डक्स होते हैं, जो उसे डक्स के आपके उसके क्लॉज देखेंगे, उसके पंजे देखेंगे, उसके अंदर बीच में क्या होती है, स्किन होती है, मतलब उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेब फीट कहते हैं। फ्लिपर लाइक विंग्स ऑफ पेंगुइन्स, और क्या है, फ्लिपर लाइक विंग्स पेंगुइन्स की, लार्ज फ्लिपर लाइक लिम्स ऑफ टर्टल्स। अब देखेंगे फ्लिपर लाइक विंग्स ऑफ पेंगुइन्स एंड लार्ज फ्लिपर लाइक लिम्स ऑफ टर्टल्स हेल्प देम टू स्विम। तो जितने भी जो इनके स्ट्रक्चर है बॉडी के, जैसे डक के फीट, फ्लिपर लाइक विंग्स ऑफ पेंगुइन्स, लार्ज फ्लिपर लाइक लिम्स ऑफ टर्टल्स, ये सब जो है उसे वाटर में स्विम करने में, मतलब पानी के अंदर स्विम करने में, तैरने में हेल्प करते हैं। Movement in snakes. Snakes have a long backbone. They have many thin muscles. क्या है, आप देखेंगे मूवमेंट जो है हम स्नैक के अंदर देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो कि लॉन्ग बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, और उसकी जो है उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी थिन मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन तो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। क्या होती है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, और एक दूसरे के अलग अलग होती है, ठीक है। मसल्स आल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन्स, रिब्स एंड स्किन। जो मसल्स होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं बैकबोन से, रिब्स से और स्किन से। स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स, लेग्स, आर्म्स और विंग्स। स्नेक जो होते हैं उसके लिम्स नहीं होते, मतलब जैसे कि लेग, आर्म और विंग्स नहीं होते, ठीक है। दे मूव क्रॉलिंग ऑन देयर बेलीज। क्या है, वो जो है मूव करता है, कैसे क्रॉलिंग करता है अपनी बेलीज पर, मतलब उसका जो एब्डोमेन होता है, उसका जो पेट होता है, इस तरीके से उसकी जो बेली होती है उस पर ही वो क्रॉल करता है। दे हैव स्केल्स, उसकी क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, विच कवर देयर बॉडीज एंड हेल्प देम टू स्क्रॉल। जो स्केल होते हैं, जो उसके ऊपर स्केल्स होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, वही उसे क्रॉल करने में उसकी बॉडी को मदद करते हैं।
मोस्ट स्नैक्स मूव इन अ वेव लाइक मैनर, ज़्यादातर जो स्नैक होते हैं वो वेव लाइक मैनर में मूव करते हैं। दियर फ्लेक्सिबल बैकबोन्स हेल्प देम इन दिस मूवमेंट, उसकी जो फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है वो इस तरीके के मूवमेंट में हेल्प करती है। द स्नैक्स बॉडी कर्व्स लाइक अ वेव इनटू मेनी लूप्स, जो है स्नैक की जो बॉडी है वो बहुत सारे लूप्स के अंदर जो है वेव लाइक लूप्स के अंदर जो है वो होती है, वो कर्व कर लेता है अपने बॉडी को बहुत सारे लूप्स के अंदर। आप देखेंगे स्नेक का भी हम दिखाएंगे स्ट्रक्चर, जो तो उसकी बॉडी जो है मैनी लूप्स के अंदर कर्व हो जाती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, और हर एक लूप जो है उसे पुश करता है आगे की तरफ जब वो ग्राउंड को क्या करता है, प्रेस करता है। जब ग्राउंड को प्रेस करके वो आगे की तरफ जो है उसका लूप जो है पुश करता है, तो वो उसका हर एक लूप जो है वो उसे आगे की तरफ फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है, मूव करने में। तो क्लियर है, प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ठीक है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट्स दिस पुश, और क्या है उसकी जो एक लंबी बॉडी होती है तो उसके अंदर बहुत सारे लूप्स होते हैं और ईच लूप जो है उसे एक तरीके का पुश देता है। द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो जो है बहुत तेजी के साथ चलता है, मूव फॉरवर्ड करता है, मगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, वो कभी सीधा नहीं चलता है क्योंकि उसके लूप्स होते हैं और हर एक लूप जो है जो ग्राउंड है उसके अगेंस्ट में उसे प्रेस करके उसका लूप जो है आगे की तरफ को बढ़ता है। जब नीचे की तरफ को उसे दबाता है, पुश करता है, तो उसका लूप जो है आगे पुश करता है। आप देखेंगे जो लूप बने हुए इसके अंदर यही जो है जब ग्राउंड को पुश करते हैं तो ये लूप आगे की तरफ बढ़ता है। आप देखेंगे इस तरीके से दिख रहे हैं स्नेक, ठीक है। तो स्केलेटन ऑफ स्नेक शोइंग मूवमेंट, अब ये स्नेक का स्केलेटन है उसके अंदर जो है, ठीक। तो यह स्केलेटन जो है यही इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये स्केलेटन बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है और इसके अंदर बहुत सारे लूप्स होते हैं, हर एक लूप जो है इसे आगे फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। मूवमेंट इन बर्ड्स, बर्ड्स वॉक एंड फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स वॉक्स एंड फ्लाई इन द एयर, क्या है परिंदे जो है, पक्षी जो है वो चलते भी उड़ते भी हैं किसमें, हवा में, ठीक है। बर्ड वॉक्स चलते हैं एंड फ्लाई इन द एयर, और हवा में उड़ते हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, क्या होता है उनके जो हिंड लिम्स होती हैं, तो हैंड लिम्स जो होती हैं वो टिपिकली किसके लिए वो होती है, वॉकिंग के लिए और पैचिंग के लिए, ठीक है। द बर्ड्स कैन फ्लाइज बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सुइटेड फॉर फ्लाइंग, क्या है बर्ड्स कैन फ्लाई, उड़ सकती है क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है वेल सुइटेड होती है, मतलब पूरी तरीके से उड़ने योग्य होती है, इसलिए वो उड़ सकती है क्योंकि उसकी बॉडी इसी तरीके से बनी हुई होती है, उसकी बॉडी का डिज़ाइन जो होता है, शेप होता है कि वो उड़ सके। तो इसलिए जो बर्ड होते हैं वो पूरी तरीके से जो है सुइटेड होते हैं, वो उड़ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर होलो विच मेक देम लाइट वेट, जो उसकी बर्ड्स की बोन जो होती है अंदर से खोखली होती है जिससे कि उसका जो है लाइट वेट होता है, वो हल्का वजन होता है जिससे कि वो उड़ सकती है। नंबर सेकंड द बोनी पार्ट ऑफ देयर फोर लिम्स, उसके आगे के जो लिम्स होते हैं, ठीक है, उनका जो बोनी पार्ट्स होता है आर मॉडिफाइड एज विंग्स, वो किस में मॉडिफाइड होता है, विंग्स के अंदर, उसके परों के अंदर। विच हैव स्पेशल फीदर फॉर हेल्पिंग इन फ्लाइट, उसके ऊपर क्या होते हैं, स्पेशल फेदर्स होते हैं, पर होते हैं जो कि उसे मदद करते हैं किसमें, उड़ने में। थर्ड देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड विच मेक्स इट इजियर फॉर देम टू मूव थ्रू एयर, और उसकी बॉडी जो होती है, परिंदों की बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन होती है और वो उसे जो हवा में उड़ने में बहुत उसे ईजी कर देती है उड़ने में। उसकी बॉडी जो इस तरह आगे स्नोट शेप होती है वो आगे हवा को जो एक तरीके से आगे से हटाती है और उसकी जो विंग्स होते हैं उस हवा को पीछे की तरफ फेंक देते हैं, पीछे की तरफ कर देते हैं। तो इसलिए जो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है बर्ड्स की, उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फ्लाई करने में। बर्ड्स का आप स्केलेटन है, स्केलेटन ऑफ बर्ड्स आप देखेंगे बहुत कितना अच्छे से इसका स्केलेटन दिखाया गया है इसमें।
नंबर 4, देयर शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, उसकी शोल्डर जो बाजू की जो बोन्स होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 5, देयर ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, उसकी जो ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है, ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट, जो फ्लाइट की मसल्स होती हैं, जो उड़ने वाली मसल्स होती हैं, जो उसे हेल्प करती हैं, विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, जो कि उसके विंग्स को अप एंड डाउन करने में हेल्प करती है। तो वो मसल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और मॉडिफाइड होती हैं कि उसे मूव अप एंड डाउन करने में हेल्प करती हैं। नंबर 6, they have powerful chest muscles which help them in flapping their wings during flight। क्या है, उसकी जो चेस्ट की जो मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जो कि उसके विंग्स को फ्लैपिंग करने में हेल्प करती हैं उड़ने के दौरान। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं, कैसे उड़ती हैं। द विंग्स आर मूव डाउन एंड फॉरवर्ड लिफ्टिंग द बॉडी इन द एयर। आप देखेंगे उसके जो विंग्स होते हैं वो डाउन, जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड करते हैं और बॉडी जो है उसकी आगे की तरफ उठती है हवा के अंदर। दिस मूवमेंट इज टर्म्ड डाउन स्ट्रोक, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक। जब जो विंग्स होते हैं उसके ऊपर वो नीचे की तरफ डाउन करते हैं और बॉडी ऊपर की तरफ को, आगे की तरफ को जाती है, ठीक है, फॉरवर्ड होती है। तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक कहते हैं। पिक्चर 1, 2, 3 आप देखें, पिक्चर 1, 2, 3 आप देखेंगे, इसका जो फेदर है, उसके जो विंग्स है देखो डाउनवर्ड जा रहे हैं और उसकी बॉडी जो है आगे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रोक। देन द विंग्स आर लिफ्टेड अपवर्ड, अब उसके जो विंग्स है आगे की तरफ को जाते हैं, ठीक है, आगे की तरफ जाते हैं इन प्रिपरेशन फॉर अनदर डाउन स्ट्रोक, अगले डाउन स्ट्रोक के लिए। तो आप देखेंगे दिस मूवमेंट इज टर्म्ड अप स्ट्रोक, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रोक कहते हैं। जब उसके विंग्स आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, आगे की तरफ जाएंगे, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रोक कहते हैं। और पिक्चर नंबर 4 to 7 देखेंगे, 4 to 7 आप देखेंगे इसके जो विंग्स हैं वो आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे आगे मूव कर रहे हैं, फिर ऊपर जाएंगे, फिर वो नीचे की तरफ जाएंगे और बॉडी आगे जाएगी। तो इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है ये अपवर्ड अप स्ट्रोक मूवमेंट कहलाता है। जब फेदर नीचे की तरफ जाते हैं और बॉडी ऊपर की तरफ उठती है तो इसे क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक। और फिर जो है डाउन स्ट्रोक के बाद जो विंग्स जो होते हैं उसके आगे की तरफ जाते हैं और फिर जो है फिर ऊपर को लेके जाके फिर डाउनवर्ड जाते हैं। तो इस तरीके से वो डाउन स्ट्रोक कहलाता है। तो अब पूरा ये जो आपको पिक्चर जो दी गई है 1 to 7 जो है, इसके अंदर आपको पूरा दिया है डाउन स्ट्रोक 1 to 3 के अंदर है, और अप स्ट्रोक 4 to 7 के अंदर आपको अप स्ट्रोक दिखाया है कि वो फेदर जो है अपने विंग्स जो ऊपर कैसे लेके जाता है और किस तरीके से उसकी बॉडी जो है आगे बढ़ती है बर्ड्स के अंदर। मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स, अब हम देखेंगे मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स के अंदर। द फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन। क्या है, एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, 206 बोन का ह्यूमन के अंदर जो है एक फ्रेमवर्क होता है, उसी को ही, उस फ्रेमवर्क को ही बोन्स के हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन स्केलेटन बोलते हैं। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, जो कि कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, देखते हैं। नंबर 1, इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये जो है ह्यूमन स्केलेटन जो है उस बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। नंबर 2, इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन, और जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन होते हैं उन्हें क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है, महफूज रखता है, उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करता है। नंबर 3, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, और ये मदद करता है वेरियस बॉडी पार्ट के मूवमेंट में। नंबर 4, बोन्स आर फिल्ड विद दैट सब्सटेंस कॉल्ड मैरो विच प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, और बोन जो होती है वो फिल होती है एक सब्सटेंस से जिसे हम क्या बोलते हैं, मैरो कहते हैं। अगर देखा जाए तो बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। विच प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है। जो हमारी जो हड्डियां होती हैं उनका जो होलो कैविटी होती है वो एक सब्सटेंस से फिल्ड होती है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैरो कहते हैं, ठीक है। वो मैरो जो है उसका काम क्या होता है, वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। The structure of human skeleton, we can have some idea about the shape and number of bones in some part of our body by feeling them। क्या आपको कुछ आइडिया है कि जो शेप है, ठीक है, जो उस शेप से
आप आइडिया लगा सकते हैं। एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के जो कुछ हिस्से हैं उसके अंदर आप नंबर ऑफ बोन्स को पता लगा सकते हैं बाय फीलिंग देम, उन्हें महसूस करके। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेजेस, जो है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा जानने के लिए हम उसे बेटर जो है उसे देखने के लिए हम एक्सरे इमेजेस देख सकते हैं। क्या है? एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के एक्सरे इमेजेस देखेंगे तो क्या होगा, द एक्सरे शो द एग्जैक्ट शेप्स ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडी। एक्सरे जो है बॉडी के अंदर जो एग्जैक्ट शेप है बोन की और कितने हैं वो हमें पता चल जाएगा किसके अंदर, एक्सरे इमेज के अंदर। इसके अंदर शो हो जाएगा द एक्सरे शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडीज, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है एग्जैक्ट बोन की शेप को पता चलेगा किसके अंदर, एक्सरे इमेज के अंदर। ये आप इस तरीके से देखेंगे, ये बॉडी है, बॉडी के जब आप एक्सरे के अंदर देखेंगे तो हमें जो है जितनी भी बोन्स है, जिस पार्ट का भी हम एक्सरे करेंगे तो उस पार्ट की बोन की जो राइट शेप है वो हमें नज़र आएगी, और कितनी बोन्स है ये भी हमें लगभग उसके अंदर नज़र आती है उस एक्सरे इमेज के अंदर। ये ह्यूमन स्केलेटन है, आप अच्छे से देखेंगे। ठीक, ट्रेन योर ब्रेन, एक्सरे आर एबल टू पास थ्रू टिश्यू बट नॉट बोन्स। एक्सरे जो है, एक्सरेज जो हैं वो जो है टिश्यू से पास होती हैं, बोन से पास नहीं होती। व्हेन दे पासेस थ्रू अ बॉडी पार्ट एंड फॉल ऑन एक्सरे फोटो फिल्म, ओनली द फोटोग्राफ ऑफ बोन इज मेड। जब जो एक्सरे जो है वो पास होती हैं और वो किस पे जाके गिरती हैं, एक्सरे फोटो फिल्म पे गिर है, तो वहाँ पर जो फोटो बनता है किसका बनता है, फोटोग्राफ किसका बनता है, बोन्स का बनता है। और बाकी जो है क्योंकि जो बोन्स के चारों तरफ जितनी भी मसल्स हैं उनसे जो एक्स रेज होती हैं वो पास हो जाती हैं, सिर्फ जिस हिस्से से वो रेज पास नहीं होती उसी का ही जो है फोटोग्राफ जो है उस एक्सरे फिल्म पर बनता है। तो इसी तरीके से उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सरे कहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन आर द फॉलोइंग। आप देखेंगे कुछ जो पार्ट्स हैं ह्यूमन स्केलेटन के, हम देखेंगे। नंबर 1 स्कल, ठीक है, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। ठीक है, ऑल बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। सारी बोन जो होती है स्कल के अंदर क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं, एक्सेप्ट द लोअर जॉ। आप नीचे वाले जो जबड़ा है, इसका जो जॉ है, लोअर जॉ, ये जो है इसे छोड़कर बाकी सब ऊपर के जो जितनी भी बोन्स होती हैं फिक्स्ड होती हैं। द लोअर जॉ कैन बी मूव्ड टू च्यू फूड एंड टॉक। जो लोअर जॉ होता है वो खाना चबाने के लिए, च्यू करने के लिए और बात करने के लिए जो होता है वो मूवेबल होता है और वो फिक्स्ड नहीं होता। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी। और जो स्कल जो होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को किसी भी चोट लगने से, किसी भी इंजरी से उसे प्रोटेक्ट करता है, किसको, ब्रेन को। और कौन करता है, ये आपका स्कल। रिब केज, मोस्ट पीपल हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। आप देखिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके अंदर कितनी रिब्स होती हैं, कितनी पसलियाँ होती हैं, 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। जो रिब केज होता है, जो एक तरीके जो रिब केज, रिब कहा गया पसलियों का जो एक तरीके से पिंजड़ा सा है, वो क्या करता है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट और लंग्स को करता है, क्योंकि हार्ट एंड लंग्स डेलिकेट ऑर्गन है। तो इसलिए स्केलेटन का काम ही क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था फंक्शन ऑफ स्केलेटन के अंदर में जाना था। तो स्केलेटन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट ऑर्गन को या सॉफ्ट ऑर्गन को। ठीक है, बैकबोन, द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। बैकबोन क्या होती है, वो 33 स्मॉल बोन से बनी हुई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं। तो द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। जो बैकबोन होती है छोटी छोटी 33 स्मॉल बोन से बनी होती है, उन छोटी छोटी ईच बोन को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल बोन को वर्टिब्रा कहते हैं। द रिबकेज इज जॉइंट टू द दीज बोन्स। रिबकेज जो होता है इन्हीं बोन से ये बोन्स होती हैं, इन्हीं से ही जॉइंट होता है। इफ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन वी वुड नॉट बी एबल टू बैंड। क्या है, बैकबोन जो है अगर वो एक लॉन्ग बोन होती तो हम जो है मुड़ नहीं पाते। अगर ये एक ही हड्डी होती लंबी तो हम जो है जो बैंड हो जाते हैं वो नहीं होते। इसलिए क्या है, ये छोटी छोटी स्मॉल बोन्स होती हैं 33 बोन्स, इससे जो है हमारी ये वर्टिब्रा जो है हमारा जो बैकबोन है तैयार होती है। अगर ये पूरी एक ही हड्डी होती तो फिर हम सीधे रहते हमेशा, कभी मुड़ते नहीं, झुकते नहीं। तो इसलिए क्या है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, वो छोटी छोटी
बोन से मिलकर बनी है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बैकबोन कहते हैं या वर्टिब्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल बोन्स होती है छोटी छोटी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। नेक्स्ट देखते हैं लिम्स। आ गई लिम्स, वी हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, हमारे क्या होते हैं, टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। द लेग्स जो होती है हिंड लिम्स कहलाते हैं, और यूज टू वॉकिंग, जो कि क्या है, हमें चलने में, वॉक करने में हेल्प करते हैं। द आर्म्स फॉर लिम्स allow us to do a variety of tasks such as lifting and using object। क्या है, जो हमारे हिंड लिम्स होते हैं, जिसे हम लेग्स कहते हैं, पैर कहते हैं, वो हमें वॉकिंग में हेल्प करते हैं। द आर्म्स फॉर लिम्स, जो हमारे बाजू होते हैं, वो फॉर लिम्स कहलाते हैं, वो हमें क्या करते हैं, बहुत सारे काम करने में हेल्प करते हैं, चाहे वजन उठाने में या बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने में, जो है ये हमारे फॉर लिम्स जो हमारे हैंड हो गए फॉर लिम्स हो गए, हमारे जो लेग्स हैं वो हिंड लिम्स हो गए। ऐसी बर्ड्स के अंदर जो फॉर लिम्स होते हैं उसके विंग्स होते हैं, और हिंड लिम्स उसके जो फीट होते हैं, ठीक है ना। पेल्विस बोन आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है जिसमें हम बैठते हैं। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी, जो कि आपकी बॉडी से क्या होती है, इनक्लोज होती है, बिलो द स्टमक। दिस इज पार्ट यू सिट ऑन, ये पार्ट होता है जिसमें हम बैठते हैं। ये जो पार्ट जो होता है हमारे जो स्टमक होता है उससे जुड़ा होता है, मतलब जहाँ हमारा जो एब्डोमेन होता है वो उससे क्या होता है, ये अटैच होता है। इसी पे जो है बॉडी हमारी पूरी बैठती है, सिट करती है, टिकती है आके जब हम बैठते हैं। जॉइंट्स आर प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स, जॉइंट किसे कहते हैं, जहां दो या दो से ज्यादा बोन जो है मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट कहते हैं। बोन्स आर रिजिड स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बैंड, क्या है, बोन जो होती है एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है जो कि बैंड नहीं हो सकता, मोड़ नहीं सकता। ऑल आवर मूवमेंट आर ब्राउट अबाउट बाय जॉइंट्स एंड मसल्स, जितने भी हमारे मूवमेंट होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, जॉइंट्स और मसल्स के द्वारा होते हैं। जॉइंट में बी फिक्स्ड, जॉइंट क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इमूवेबल। फिक्स्ड जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इमूवेबल और मूवेबल। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल मतलब फिक्स्ड हो सकते हैं, और मूवेबल जो मूव कर सकते हैं। फिक्स्ड जॉइंट सच एज दोज ऑफ द स्कल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फिक्स्ड जॉइंट जैसे कि आप देखेंगे स्कल जॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट एंड सपोर्ट, जो है जो हमारे जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, जो बहुत ही कम मात्रा में मूवेबल होते हैं, तो हमारे वो लिटिल मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट कैन मूव क्वाइट फ्रीली एंड अलाउ अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट। जो हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, और वो हमारे मूवमेंट में क्या करते हैं, बहुत सारे मूवमेंट में वो क्या हेल्प करते हैं, बहुत सारे मूवमेंट अलाउ करते हैं। या हमारा बाजू है, जो शोल्डर जो है, हमारा जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट अभी हम बताएंगे, तो बिल्कुल फ्रीली जॉइंट होता है। हम आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में अपने बाजू को घुमा सकते हैं। तो द 4 मेजर मूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, आप देखेंगे 4 मेजर मूवेबल जॉइंट्स है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद है, प्रेजेंट है। नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अभी मैंने बताया ना, शोल्डर जॉइंट जो होता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल लाइक सरफेस ऑफ द बोन इज फिट्स इनटू द कप लाइक होलो इन अनदर बोन, इन द अदर बोन। आप देखेंगे एक बोन का जो हेड है उसका सरफेस वो बॉल लाइक होगा, और दूसरी बोन जो होगी उसका जो आप देखेंगे सरफेस कप लाइक होलो होगा, ठीक है। अब तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम देख रहे थे, बॉल लाइक सरफेस ऑफ बोन्स फिट इनटू द कप लाइक होलो इन अदर बोन। अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। आप देखिए बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है उसके अंदर मैक्सिमम मूवमेंट होते हैं, वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल जॉइंट इन द हिप एंड द शोल्डर दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्किल। आप देखिए हिप और शोल्डर का जो जॉइंट है वो क्या है, एक वो रोटेट कर सकता है कंप्लीट सर्किल के अंदर। आप अपनी टांग को गोल गोल घुमा सकते हैं, अपने हाथ को गोल गोल घुमा सकते हैं, तो एक कंप्लीट सर्किल बनता है। आप देखेंगे हिप जॉइंट देखेंगे जो हमारा पेल्विस और फीमर से मिलकर बनता है, ठीक है। फीमर का हेड राउंडेड होता है और पेल्विस के अंदर जो है कैविटी होती है, तो वो राउंडेड हेड जो है पेल्विस के लेटरल साइड में फिट हो जाता है, और वो एक तरीके से अच्छे से घूम जाता है, पूरा एक सर्किल की तरह हम लेग को घुमा सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा शोल्डर का जो बोन होती है उसके अंदर कैविटी होती है, जो ह्यूमेरस हमारी जो बोन होती है, ठीक है, तो उसका हेड जो है बॉल होता है। वो बॉल जो सॉकेट में फिक्स्ड होती है, और वो हमारा जो बाजू है पूरी तरीके से ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। अब देखें प्यूबिक जॉइंट।
Pivot joint. In this joint, the rounded surface of one cylindrical bone fits into a ring formed by the other, such that one bone is able to rotate over the other. क्या होता है इसके अंदर, इस जॉइंट के अंदर क्या होता है, एक राउंडेड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल बोन फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म बाय अदर, जो है एक राउंडेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है बोन का, और दूसरा जो होता है रिंग फॉर्म होता है वो उसके अंदर। तो आप देखिए पिवट जॉइंट. इन दिस जॉइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन सिलेंड्रिकल बोन फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म बाय अदर सच दैट वन बोन इज एबल टू रोटेट ओवर द अदर. तो इसके अंदर आप देखेंगे एग्जांपल, ये एक राउंडेड सिलेंड्रिकल बोन है और इसके ऊपर जो बोन फिट है आप देखेंगे इस तरीके से कोई सिलेंड्रिकल बोन है और इस पे जो है इस तरीके से एक रिंग बोन जो है इस पे फिट है. ठीक है, तो इसमें आप समझेंगे कि एक बोन जो है दूसरी बोन पे क्या रोटेट कर रही है. फॉर एग्जांपल, जॉइंट वेयर द स्कल joins the first two vertebra of the backbone, it allow use to bend our head forward and backward. आप देखेंगे जो वर्टिब्रा, जो हमारी स्कल जो है ज्वाइन होती है फर्स्ट टू वर्टिब्रा से बैकबोन की, इट अलाउज यूज टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. हमारे सिर को, हमारे हेड को वो अलाउ करती है फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट. और हमारे सिर को, हमारे हेड को जो है राइट एंड लेफ्ट मोड़ने में भी वो क्या करती है, हेल्प करती है. तो इस तरीके से जो है ये कौन सा जॉइंट कहलाता है, पिवट जॉइंट कहलाता है. इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल बोन होती है और दूसरी जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है. तो वो रिंग जो होती है वो सिलेंड्रिकल बोन पे फिट होती है और वो जो है मूव करती है. ठीक है, अप एंड डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड करती है, राइट एंड लेफ्ट करती है. ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो नेक जॉइंट हो गया उसे हम कहेंगे क्या, पिवट जॉइंट है. हिंग जॉइंट. नंबर थर्ड, हिंग जॉइंट. दिस जॉइंट प्रोवाइड्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट सिमिलर टू द हिंग जॉइंट ऑफ अ डोर. फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे जो है इसके अंदर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है इस हिंग जॉइंट पे. आप देखेंगे जो दरवाजे का जो कब्जा होता है, ठीक है, तो जो गेट है हमारा वन साइड ओपन होता है, ऐसे नहीं तो बाहर भी खुल जाता है. तो जैसे कि हमारा लेग है, लेग आप पीछे की तरफ जो नी से जो है पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं. ऐसे तो नहीं हम उस लेग को आगे भी नी से मोड़ लिया करते हैं, ऐसे तो नहीं होगा. ठीक है ना, तो क्या होगा, वो एक ही साइड में जो है मूव कर सकते हैं, मतलब वन साइड में जो है बेंड हो सकता है. आप देखेंगे चाहे वो एल्बो जॉइंट हो, हमारा एल्बो जॉइंट भी क्या है, आगे की तरफ को हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं. ऐसे तो नहीं कि पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे, नहीं, आगे ही वन साइड में ही फोल्ड होगा. जैसे कि हमारा जो गेट है, जो हमारा डोर है, उसके अंदर जो कब्जे लगे होते हैं, तो उससे जो हम डोर जो है वन साइड ही ओपन होगा. ऐसा नहीं कि दोनों साइड में चला जाएगा, एक साइड ही ओपन होगा. ठीक है, तो for example, joints at the knee, the elbow and fingers that allow only a back and forth movement not more than 180 degree है. ये अलाउ करता है मूवमेंट, कैसा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, और ये नॉट मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा इसके अंदर मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है. नंबर 4, ग्लाइडिंग जॉइंट देखेंगे. दिस जॉइंट अलाउज टू बोन्स टू ग्लाइड ईच ओवर ईच अदर. क्या है, इसके अंदर क्या होता है, टू बोन जो है आपस में क्या करती हैं, ग्लाइड करती हैं ओवर ईच अदर, एक दूसरे ऊपर, प्रोवाइडिंग लिटिल मूवमेंट ऑल डायरेक्शन. इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही जो है मूवमेंट जो होता है वो ऑल डायरेक्शन में होता है और बहुत ही थोड़ा होता है. प्रोवाइडिंग लिटिल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. इसके अंदर क्या होता है, छोटा सा मूवमेंट होता है और सभी डायरेक्शन में होता है. फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट्स ऑफ द एंकल, joint of ankle, the wrist and backbone, gliding motion consist of side to side and back and forth movement. तो देख सकते हैं ग्लिडिंग जॉइंट है हमारे रिस्ट के अंदर है. आप देख सकते हैं ये क्या है, आप इस तरीके से ये जो रिस्ट है हमारी जो है ग्लाइड कर रही है. ठीक है, तो आप गौर से देख सकते हैं जो हमारा जो रिस्ट जॉइंट है ये भी क्या है, ग्लिडिंग जॉइंट है. हमारे बैकबोन जो होती है ये क्या है, एक तरीके से क्या है, ग्लिडिंग जॉइंट उसके अंदर होता है. मतलब वो एक बोन जो है दूसरी बोन पे स्लाइड करती है, एक बोन जो है दूसरी बोन पे स्लाइड करती है. आप देखेंगे ये इस तरीके से ये जो है ग्लाइड. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये ग्लाइड करेगी, इस तरीके से चलती है. ठीक है, अब देखिए आप अपने जो रिस्ट है आप इधर उधर उसे हम घुमा सकते हैं.
आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो साइड टू साइड होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, ठीक। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट आप देखेंगे इसे जैसे कि नी के अंदर होता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ऐसे ही हमारे रिस्ट के अंदर होता है। साइड टू साइड भी होता है, आप अपने रिस्ट को देखेंगे साइड टू साइड भी हो रहा है इस तरीके से ये, और इस तरीके से फोल्ड हो रहा है। हम सही से नहीं आ पा रहा है, तो जैसे आप एल्बो के अंदर होता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ऐसे रिस्ट के अंदर भी होता है, मगर रिस्ट के अंदर साइड टू साइड भी होता है, इसलिए वो कौन सा ज्वाइंट कहलाता है, ग्लिडिंग ज्वाइंट कहलाता है। मगर नी के अंदर केवल जो होता है कि नी और एल्बो के अंदर सिर्फ जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, मतलब एक तरफ ही वो ओपन खुलेगा और एक तरफ फिर वो वापसी अपने पोजीशन में आ जाए, जैसे कि डोर वाला होता है, ठीक है। मगर इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, ऑल डायरेक्शन में होता है। अब देखिए आप ग्लेडिंग मोशन कंसिस्ट ऑफ साइड टू साइड एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो ग्लेडिंग के अंदर साइड टू साइड भी होता है और बैक एंड फोर्थ भी होता है। तो देखिए कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, द बोन्स आर हार्ड स्ट्रक्चर, बोन जो होती है एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, दे कैन नॉट बेंड, जो कि मुड़ नहीं सकती, दे आर नॉट इलास्टिक, और ये इलास्टिक भी होती, ठीक है। द एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विद अ टफ इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज। आप देखेंगे जो बोन का जो एंड होता है वो कवर होता है किससे, टफ इलास्टिक टिश्यूज से, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज का होता है सॉफ्ट होता है। कार्टिलेज मेक द एंड्स ऑफ द बोन्स स्मूथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। जो कार्टिलेज जो होता है उसके जो बोन्स का जो एंड होता है, एंड्स ऑफ बोन्स को क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, और वहां के फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है, बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। जब मूवमेंट करती है तो बोन के अंदर जो उसका बोन का एंड होता है उसे सॉफ्ट कर देता है और उसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ताकि उसके मूवमेंट जो है दौरान मूवमेंट के दौरान वो जो सही से उसके अंदर मूवमेंट हो जाए। कार्टिलेज ऑफ फर्म एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल क्या है, कार्टिलेज होता है एक तरह का फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। फाउंड एट सम प्लेस इन स्केलेटन, जो कि स्केलेटन के अंदर कहीं कहीं पे पाया जाता है। कार्टिलेज इज मच सॉफ्टर देन बोन, क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, किससे, बोन से, बोन से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। यू कुड फील कार्टिलेज इन द अपर पार्ट ऑफ योर एयर, आप अपने कान के ऊपरी हिस्से को पकड़ के आप देख सकते हैं, उसके अंदर जो है वो क्या होता है, वो कार्टिलेज होता है। एंड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर नोज, और अपनी नाक का जो फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर का, उसे भी आप पकड़ के देखेंगे, वो भी क्या होता है, कार्टिलेज होता है। दीज पार्ट्स आर नोट एज हार्ड एज बोन, ये पार्ट जो होते हैं, अभी हमने जो कान का अपर पार्ट बताया, नोज का अपर पार्ट बताया, ये जो है बोन की तरह हार्ड नहीं होते। एंड कैन बी बेंड, और ये बेंड भी हो जाते हैं, क्या है, ये बेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। कान को पकड़िए आप, कैसे भी उसे फोल्ड कर लीजिए, मोड़ लीजिए, तो वो आराम से तो मुड़ जाता है। मगर हड्डी होती, अगर बोन होती तो ये बेंड नहीं होता, तो कार्टिलेज जो है बेंड हो जाता है, ठीक है, ठीक है। सॉफ्ट होता है, बोन से ज्यादा, बोन से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, बोन तो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आप देखेंगे फीमर, इसके जो फीमर और क्या कहते जो है फीमर है, और ये आप देखेंगे टिबिया, तो इनके बीच में जो ये सॉफ्ट, जो इनके एंड को जो सॉफ्ट कर रहा है वो क्या होता है, कार्टिलेज होता है। मतलब इनके दोनों के एंड, जो बोन का एंड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ताकि वो मूवमेंट में आसानी से उन्हें मूव जो है आसानी से कर सके, जो उसके जॉइंट है मूव इजीली कर सके। तो इसलिए बोन का जो एंड पॉइंट होता है, एंड सरफेस जो होता है वो सॉफ्ट होता है, और वो फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। इसके वजह से आप ये चैप्टर आपका जो है, चैप्टर नंबर 8 जो है ये आपका कंप्लीट होता है। इसे अच्छे से आप रीडिंग करेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप देखेंगे इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कॉकरोच है, फिश है, अमीबा है या बर्ड है। तो इसमें देखेंगे यूनिसेलुलर मतलब यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, अमीबा है, ठीक है। नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन, क्या है, इनमें से कौन सा हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन है, हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन। तो हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन किसके अंदर होता है, अमीबा में होता है, स्टारफिश में होता है, स्नेक में होता है। किसके अंदर होता है, स्टारफिश, किसमें होता है, स्टारफिश। थर्ड देखेंगे, ह्यूमन इज अ इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज।
तो इसमें क्या है, ह्यूमन जो है वर्टिब्रेट है, उसके अंदर क्या है, बैकबोन है, इसलिए क्या है ये वर्टिब्रेट कहलाएगा ह्यूमन। ह्यूमन इज अ वर्टिब्रेट, ठीक है ना। अब देखेंगे रिब केज। नंबर 4, रिब केज इज फॉर्म्ड बाय डैश पेयर्स ऑफ रिब्स। रिब केज जो है कितने पेयर्स ऑफ रिब्स से बनता है, 10, 12, 7, 6। तो कितने पेयर से बनता है, 12 पेयर ऑफ रिब्स से जो है रिब केज हमारा बनता है। नंबर 5, बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव। बर्ड जो है फ्लाई करती उड़ सकती है क्योंकि उनके पास क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, होलो बोन्स, विंग्स एंड फेदर्स, ये ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, तो इसलिए वो उड़ सकती है। तो क्या है, ऑल ऑफ दीज। अब देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो फर्स्ट है क्या है, स्कॉर्पियन हैव हार्ड शेल एक्सटर्नल स्केलेटन कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। क्या है, एक्सोस्केलेटन। जो स्कॉर्पियन होता है उसके अंदर कैसा स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, मतलब एक्सटर्नल उसके जो स्केलेटन होता है वो बाहर की तरफ होता है, इसलिए कहा जाता है एक्सोस्केलेटन। देखेंगे सेकंड डेज आर कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो बोन्स और कार्टिलेज जो है दोनों ही मिलकर क्या बनाती है, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन बनाती है। नंबर 3, एक्सरे आर एबल टू पास थ्रू टिश्यूज। जो एक्स रेज जो होती हैं, एक्स रेज जो है किससे पास होती हैं, टिश्यूज से पास हो जाती है, बोन से पास नहीं होती, किससे पास होती है, टिश्यूज से पास होती है। नंबर 4, अपर पार्ट ऑफ द एयर हैज कार्टिलेज। जो कान का ऊपरी जो है पार्ट है वो कैसा होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। नंबर 5, बोन्स आर फिल्ड विद सब्सटेंस कॉल्ड मैरो। जो बोन्स होती है किस सब्सटेंस से फिल्ड होती है, मैरो से, ठीक है, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं, शॉर्ट में मैरो। मैचिंग देखिए, मैदा कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी। फिश, फिश क्या होती है, हैव फिन्स ऑन द बॉडी। फिश की बॉडी पे क्या होती है, फिन्स होती है। नंबर 2, स्नेल, स्नेल हैज एन आउटर स्केलेटन। स्नेल का जो स्केलेटन होता है आउटर होता है, मतलब एक्सोस्केलेटन होता है। नंबर 3, रिब्स, रिब्स क्या होती है, प्रोटेक्ट द हार्ट। क्या है, रिब्स क्या करती हैं, हमारे जो दिल को उसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को भी करती है। नंबर 4, ह्यूमन स्केलेटन 206 बोन्स। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स होती है, 206 बोन्स होती हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। अब देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ सेल, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन सेल दैट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। एक ही सेल के अंदर वो सारे लाइफ के जितने भी फंक्शन उन्हें परफॉर्म करता है, एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ठीक है। नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेल्विस बोन। पेज नंबर 71 पे इसका आंसर है, हम दिखा देते हैं आपको। 71 पे, पेज नंबर 71 पे आपको देखें पेल्विस बोन है, इसका आंसर इस जगह पर दिया गया, आप अच्छे से लिखेंगे। नंबर 4, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे का मेन फंक्शन क्या है, पेज नंबर 70 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 70 पर आप देखेंगे द एक्सरे शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द बोन इन आवर बॉडीज। एक्सरे का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है बोन्स की एग्जैक्ट शेप को शो करना, ठीक। आंसर नंबर 4 ये है, आपका मार्क किया गया है। नंबर 5, हाउ डज फिश स्विम। पेज नंबर 73 पर इसका आंसर बहुत छोटा सा है, ठीक है, उसे देखेंगे हम। पेज नंबर 73 पर फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटिवली ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से जो है फिश जो है स्विम करती हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं उनके हमने मार्किंग भी आपको दिखा दी है, शो कर दी है। आपको इन्हें इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है। इन क्वेश्चन आंसर को अपनी साइंस नोटबुक के अंदर करना है, ठीक, अच्छे से करना है और अच्छे से रीडिंग करेंगे अच्छे से, और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में आप कर सकें। थैंक यू।